अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 तक कर लिया था। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 के अंदर आपने जो गिवन फंक्शंस है एक्सरसाइज में उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग चेन रूल। यानी अब हमारे पास जो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने एक और मेथड का यूज करना है। वो कौन सा मेथड है? आपके पास चेन रूल का मेथड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे कि चेन रूल कहते किसको है और इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि किन फंक्शंस का चेन रूल किन फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो चेन रूल के मुताबिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट चेन रूल को मैं डिफाइन करता हूं। तो किसी भी फंक्शंस के डेरिवेटिव को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते थे dy by dx से, या हम इसको रिप्रेजेंट करते थे f डैश ऑफ x से। तो चेन रूल बाय डेफिनेशन dy by dx इक्वल होता है dy by dt into dt by dx के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट एक थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराया है जो कि आपके पास क्या है, t है। तो हम फिर अगर थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में dy by dx को लिखना चाहें तो फिर वो क्या होगा, आपके पास dy by dt into dt by dx होगा। यानी फर्स्ट जो dy by dt का मतलब होता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और dt by dx का मतलब होता है t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो थर्ड वेरिएबल स्टूडेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे t, ये आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे t चूज किया है तो लेट्स सपोज इसको मैं कोई और नाम भी दे सकता हूँ, जैसे dy by dx को मैं dy by du into du by dx भी लिख सकता हूँ। तो इधर मैंने जो थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है वो क्या है, आपके पास u है स्टूडेंट। तो इसको कहते हैं चेन रूल स्टूडेंट कहते हैं। अब इसका जो प्रूफ है स्टूडेंट वो आपने इस लेवल में नहीं करना है, वो इंशाल्लाह अगर आप बीएससी करेंगे तो वहां पर आप फिर चेन रूल का प्रूफ भी करेंगे, जहां पर जस्ट हमने चेन रूल की डेफिनेशन को यूज करते हुए जो क्वेश्चंस हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब हमने देखना है कि स्टूडेंट की चेन रूल यहाँ पे और किन फंक्शंस को डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए चेन रूल का यूज किया जाएगा। सबसे पहले याद रखें स्टूडेंट कि आपके पास ऐसे फंक्शंस हो, जैसे आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो कि फाइंड डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी आपने सब्स्टिट्यूशंस के जरिए डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो फिर आप क्या यूज करते हैं, चेन रूल का यूज करते हैं। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि सब्स्टिट्यूशन के जरिए आप बाय पुटिंग सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव फाइंड करें तो उस वक्त हमने इस चेन रूल का यूज करना है। दूसरा स्टूडेंट, अगर हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन हो तो फिर उन पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम बाय चेन रूल फाइंड करते हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं कि ऐसे फंक्शंस जिनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं अगर x इज इक्वल टू at² लिखता हूं और y इज इक्वल टू 2at लिखता हूं, तो ये दो डिफरेंट फंक्शन है आपके पास। जो फर्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट x इज इक्वल टू at² है, इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है, t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो a है स्टूडेंट वो आपके पास कांस्टेंट है। तो पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी जब मैंने पैरामीट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन लिखवाई थी यूनिट 1 के अंदर। तो उसमें मैंने बताया था कि a, b और c यानी जो फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स हैं ये मैथ के अंदर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल दो ही हैं फर्स्ट फंक्शन में, x और t है। t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से जो सेकंड फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू 2at में y डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो t है वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इन दोनों फंक्शन में आपको नजर आ रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है यानी t है। तो इट मींस कि ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या कहलाएंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाएंगे। यानी दो ऐसे फंक्शंस जिनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो तो हम उनको क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं।
लेते हैं। इसका मतलब है जब भी आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन हो या पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन हो और उनका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उनका डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड किया जाता है, बाय चेन रूल उनका डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। दूसरी बात है स्टूडेंट, जब आपके पास कोई इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो फिर भी आप क्या यूज करते हैं, चेन रूल का यूज करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते हैं स्टूडेंट को y को इन टर्म ऑफ x लिखा जा सकता हो या y और x को सेपरेट किया जा सकता हो, y को इक्वेशन की एक साइड पे और x को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लिखे जा सकते हो, अलग अलग करके लिखे जा सकते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, ये आपके पास क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसमें हम x की वैल्यूज को और y की वैल्यूज को इक्वेशन की दोनों साइड पे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे x सेकंड साइड पे जाएगा तो y स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 5 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि जितने भी x हैं वो सब राइट साइड पे आ गए और जो y हैं वो लेफ्ट साइड पे आ गए। y और x को इक्वेशन की दोनों साइड पे सेपरेट कर लिया, तो इट मींस कि ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इसके अलावा स्टूडेंट एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, इसका अपोजिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें x और y की वैल्यूज को इक्वेशन की दोनों साइड पे सेपरेट करके नहीं लिखा जा सकता हो। तो अगर आपके पास कोई इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो उसका भी डेरिवेटिव आप क्या कर सकते हैं, बाय चेन रूल ले सकते हैं और आम तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपसे वो कहे कि बाय चेन रूल इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो फिर आपने इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर बाय चेन रूल डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फाइंड dy बाई dx बाई सब्स्टिट्यूशन, यानी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए dy बाई dx फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। पार्ट 1 में आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं स्टूडेंट, ये जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसको मैं लेट करता हूँ t के इक्वल, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स के इक्वल होगा। अब हम अगर इस इक्वेशन में इक्वेशंस 1 के अंदर t की जगह 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की जगह क्या पुट करें, t, तो मैं लिख सकता हूँ सब्स्टिट्यूट या पुट सब्स्टिट्यूट 2 in 1, यानी 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो फिर y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट, ये जो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स को हमने क्या सपोज किया हुआ है, इसको हमने सपोज किया हुआ है t, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट t आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे दो फंक्शंस बन गए स्टूडेंट, एक फंक्शन बन गया है t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, सेकंड फंक्शन बन गया है y इज इक्वल टू अंडर रूट t बन गया है। अब इन दोनों फंक्शंस का आपने अलग अलग से पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपने dy बाई dx फाइंड करना है बाय यूजिंग चेन रूल। तो पहले मैं जरा y इज इक्वल टू अंडर रूट t का डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूं। तो इक्वेशन 3 में स्टूडेंट आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, y है, क्योंकि y इज इक्वल टू अंडर रूट t में t इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट t में t इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जिस तरीके से स्टूडेंट अगर आपके पास कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि स्टूडेंट लेट्स सपोज अगर मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू x प्लस 3, तो यहाँ पर इस फंक्शन में x प्लस 3 में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए है कि x की वैल्यू आप खुद से असाइन कर सकते हैं, और लेकिन जो y की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी x की वैल्यू आपने क्या चूज की है। लेट x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो y क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 होगा, तो y आपके पास 4 आ जाएगा। इट मींस कि जो y की वैल्यू 4 आ गई है ये x के ऊपर डिपेंड कर रही है कि x आपने क्या लिया है। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट के
इक्वेशन की जो y इन टर्म ऑफ t लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, तो इट मींस कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, t जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब आपने डेरिवेटिव लेना होता है तो हमेशा ये बात याद रखें कि डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव होता था dy बाई dx, या इसको हम कहते थे f डैश ऑफ x कहते थे इसका डेरिवेटिव को। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास y था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, तो इसको हम लिखते थे dy बाई dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, यानी आपके पास जो x है उसकी जगह इधर क्या आ गया, t आ गया है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे dy बाई dt, यानी डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t। अब ये जो t है स्टूडेंट, इसकी पावर में आप अगर अंडर रूट टी है तो इसकी अंडर रूट को हटाएं तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। तो इट मींस के आपने डेरिवेटिव लेना है t पावर 1/2 का। अब t पावर 1/2 का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, आपने अभी पावर लॉ पढ़ा है स्टूडेंट कि पावर लॉ क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इक्वल होता है n इंटू x पावर n-1। अब यहाँ पे देखें, इस x पावर n की जगह आपके पास फंक्शन है जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है, t पावर 1/2 है। तो इट मींस कि अगर इसका डेरिवेटिव मैं पावर ला लेता हूँ तो dy बाई dt आपके पास इक्वल आएगा 1/2 इंटू t पावर 1/2 माइनस 1 आएगा, क्योंकि n आपके पास क्या है, इस n की जगह आपके पास 1/2 है और जो x है उसकी जगह यहाँ पे क्या है, t है। तो हम फिर बाय यूजिंग पावर लॉ इसका डेरिवेटिव इस तरीके से लेंगे, तो ये आपके पास होगा 1/2 इंटू t पावर माइनस 1/2 होगा। तो dy बाई dt आपके पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 इंटू t पावर माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी पावर का साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो ये प्लस 1/2 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट टी भी लिख सकते हैं। इट मींस के dy बाई dt आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1/2 इंटू अंडर रूट टी के इक्वल आ गया। अब हमारे पास स्टूडेंट जो दो इक्वेशंस बन रही थी जब हमने सब्स्टिट्यूशन की, तो एक इक्वेशन हमारे पास बन रही है y इज इक्वल टू अंडर रूट टी, और जो सेकेंड इक्वेशन बन रही है वो आपके पास बन रही है t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बन रही है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, t इज इक्वल टू 1 माइनस और 1 प्लस एक्स, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहें तो यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है। तो अगर हम जब भी डेरिवेटिव लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, तो इट मींस कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो हम dt बाई dx करेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे दोनों साइड से। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, राइट हैंड साइड पे d बाई dx ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेना है बाय यूजिंग कॉशन लॉ। कॉशन लॉ आपके पास क्या होता था कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x किसके इक्वल होता है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है g ऑफ x उसका स्क्वायर लिया जाता है और नोमिनेटर में एज इट इज लिखा जाता है, और नोमिनेटर में जो फंक्शन है f ऑफ x उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस करके f ऑफ x को एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, g ऑफ x का, तो वो आपके पास क्या होगा, g डैश होगा। तो अब अगर मैं 1 माइनस x और 1 प्लस x का डेरिवेटिव लेता हूं तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है स्टूडेंट उसको मैं एज इट इज लिखूंगा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस x होल स्क्वायर होगा, और इसको नोमिनेटर में हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, और नोमिनेटर में क्या फंक्शन है 1 माइनस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस एक्स का, फिर माइनस करके अब 1 माइनस एक्स को एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, यानी d बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होगा, डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स का। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने क्या करना है कि
आपने ये याद रखना है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टी के इक्वल होता है। ये दो चीजें आपने, ये दो फंक्शंस याद रखने हैं। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, और नोमिनेटर में 1 प्लस एक्स को एज इट इज लिखेंगे, और डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट 1 माइनस एक्स का। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स अगर हम करते हैं तो ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, यानी 1 और x का डेरिवेटिव सेपरेटली हम ले सकते हैं, और 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आएगा। इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस x किसके इक्वल होगा, -1 माइनस, अब इस 1 माइनस x को एज इट इज रखना है, और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं स्टूडेंट यहाँ पे करता हूँ, तो dt बाई dx फिर आपके पास किसके इक्वल आएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, और ये 1 प्लस एक्स इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये स्टूडेंट अगर ये ब्रैकेट हटा देता हूँ तो 1 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, -1 प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो है नोमिनेटर में -1 किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आएगा, तो दिस इज dt बाई dx आ जाएगा। अब आपने देखे स्टूडेंट आपके पास dt बाई dx इक्वल आ गया है -2 और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ गया है, और dy बाई dt किसके इक्वल आ गया है, 1/2 इंटू अंडर रूट t के इक्वल आ गया है। बाई चेन रूल आपने क्या करना था, आपने dy बाई dx फाइंड करना था, यानी आपने क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा था कि फाइंड dy बाई dx, तो बाई चेन रूल dy बाई dx किसके इक्वल होता है, dy बाई dt इंटू dt बाई dx के इक्वल होता है। तो dy बाई dt हमारे पास क्या आ गया, 1/2 इंटू अंडर रूट t आ गया। इसी तरीके से dt बाई dx आपके पास क्या आ गया, -2 और 1 प्लस x होल स्क्वायर आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, dy बाई dx आ गया। तो अब हम इसको x में लेके आते हैं, तो फिर dy बाई dx किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू अंडर रूट t। स्टूडेंट इस t को आपने रिप्लेस करना है, t को हमने क्या सपोज किया था, t था 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स के इक्वल था, तो इस t की जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स रखेंगे, और ये जो ये -2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx आएगा। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मींस के नोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा -1, और यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है। नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर इस अंडर रूट को अलग अलग करके लगाऊं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स करूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं ये जो अंडर नीचे इसमें इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स में अगर ये स्क्वायर रूट हटा दें तो इसकी जगह पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। और हमें पता है कि जब भी दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो इट मींस कि ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स पावर 2 माइनस 1/2 होगा।
और 2 माइनस 1/2 किसके इक्वल होता है? 2 2 4, 4 माइनस 1, यानी ये आपके पास इक्वल होता है 3/2 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि dy/dx किसके इक्वल आ गया? -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस x इंटू 1 प्लस x पावर 3/2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए डेरिवेटिव फाइंड किया है इस फंक्शन का। तो याद रखें, जब भी आपसे क्वेश्चन में कहे फाइंड डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपने किसका यूज करना है? चेन रूल का यूज करना है। तो इस तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 3 है, y is equal to x into √a plus x divided by √a minus x है। यहाँ पे भी स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड dy/dx बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि a प्लस एक्स और a माइनस एक्स को हम लेट कर लेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट, मैंने पिछले क्वेश्चन में t लेट किया था, तो इस क्वेश्चन में मैं इसको u लेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेट u इज इक्वल टू a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। अब अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स इंटू √a माइनस a प्लस एक्स और a माइनस एक्स में u को सब्स्टिट्यूट करूं, तो इस अंडर रूट के सिंबल में स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन है a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, इसको हमने क्या लेट किया? u के इक्वल। तो फिर y इज इक्वल टू क्या होगा? x इंटू अंडर रूट u होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी? दो इक्वेशंस बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है u इज इक्वल टू a प्लस एक्स और a माइनस एक्स है। सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट u है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी u इज इक्वल टू a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का। तो यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल u है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, यानी विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास x है। तो सेकंड साइड पे भी हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, किसका? a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का। अब a प्लस एक्स और a माइनस एक्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो इट मींस के जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका आपने स्क्वायर लेना है और नोमिनेटर में इसको एज इट इज रखना है, और डेरिवेटिव लेना है किसका? जो नोमिनेटर में फंक्शन है तो वो आपके पास यहाँ पे क्या है? a प्लस एक्स है, तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट माइनस करके अब आपने a प्लस एक्स को एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव लेना होगा किसका? डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का। तो वो आपके पास यहाँ पे क्या है? a माइनस एक्स है, तो हम a माइनस एक्स का क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। अब आपने स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करना है डेरिवेटिव लेके, तो ये a माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। a प्लस एक्स का डेरिवेटिव ले तो a कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1 होगा। इसी तरीके से a प्लस एक्स को एज इट इज लिखेंगे और a माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 0 माइनस क्या होगा? 1, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास? a माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो du/dx से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होगी du/dx की। तो ये 1 अगर इस a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस एक्स ही आएगा, और ये माइनस स्टूडेंट 0 माइनस 1 के ही इक्वल होता है। जब ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तो इट मींस कि ये आपके पास a प्लस एक्स आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास a माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा। तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2a और a माइनस एक्स होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इट मींस कि du/dx आपके पास किसके इक्वल आ गया? a माइनस एक्स और 2a और a माइनस एक्स होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब जो सेकंड फंक्शन बन रहा था स्टूडेंट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, वो आपके पास क्या बन रहा है? y इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट u बन रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे? u लेंगे, ठीक है ना। आप x को फिलहाल एज इट इज रहने दें। अब हमने हमेशा पता है हमें कि
डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। इट मींस कि अगर मैं dy by du फाइंड करूं, यानी दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव ले लूं, तो ले सकता हूं क्योंकि इक्वेशन की दोनों साइड पे एक काम करने से इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ऑफ x इनटू अंडर रूट क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेट्स सपोज अगर दो फंक्शन है, एक है f दूसरा है g ऑफ x, अगर इन दोनों f और g आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर एक फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव लेता हूं g का, फिर प्लस करके g को एज इट इज रखता हूं जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था, और f का डेरिवेटिव लेता हूं जिसको पहले एज इट इज रखा था। तो इसको हम कहते थे प्रोडक्ट लॉ कहते थे ऑफ डेरिवेटिव। तो इट मींस कि आपके पास लेट्स सपोज f की जगह, इस f की जगह जो फंक्शन है वो x है और g की जगह अंडर रूट u है, तो हम x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट u लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, फिर प्लस करके अंडर रूट u को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या u लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dx by du आ जाएगा। तो अब इसको करेंगे स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट u किसके इक्वल होता है, पहले भी लिया था स्टूडेंट मैंने, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x इक्वल होता है, याद रखें 1/2 इंटू अंडर रूट x के इक्वल होता है। बाई पावर लॉ अगर हम इसका डेरिवेटिव ले तो पिछले क्वेश्चंस में भी x पावर अंडर रूट x का डेरिवेटिव लिया था तो वहां पे फिर ये आया था। तो इट मींस कि आप इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट u इक्वल होता है 1/2 इंटू अंडर रूट u होता है, ठीक है ना। फिर प्लस करके अंडर रूट u को एज इट इज रखें और dx by du एज इट इज लिखें। अब स्टूडेंट हम जरा हमें दो चीजें यहाँ पे चाहिए dy by du फाइंड करने के लिए कि dx by du किसके इक्वल होगा ये देखना है हमने, यानी ये जो dx by du आया है इसको किसके इक्वल रखें, तो ये चीज हमने चेक करनी है इस फंक्शंस के अंदर। तो उसके लिए स्टूडेंट हम देखें हमारे पास du by dx किसके इक्वल आया था, du by dx आपके पास इक्वल आया था, du by dx इक्वल था 2a over a minus x होल स्क्वायर के इक्वल था। अगर du by dx इसके इक्वल हो तो फिर dx by du इक्वल होगा, अगर मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करूं तो इस साइड पे फिर dx by du इक्वल होगा a minus x होल स्क्वायर और 2a के इक्वल होगा। तो अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और dy by du की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो dy by du आपके पास इक्वल आ जाएगा 1/x इंटू x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट u प्लस अंडर रूट u को एज इट इज रहने देना, और dx by du की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a minus x होल स्क्वायर आवर 2a के इक्वल आ गया है dx by du। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी dx by du की जगह हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी dy by du आ जाएगा। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें dy by du किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों ऐड हो रही हैं, जब भी दो फ्रैक्शंस ऐड हो तो डिनोमिनेटर्स का क्या लिया जाता है, एलसीएम। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या है, 2 अंडर रूट u है तो 2 अंडर रूट u, और इस 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 अंडर रूट u ही आएगा। तो इट मींस कि ये 1 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, प्लस ये 2 अंडर रूट u इस अंडर रूट u इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंडर रूट u और ये अंडर रूट u मल्टीप्लाई होंगे तो u आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट u इंटू अंडर रूट u करता हूं तो अंडर रूट u का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपके पास क्या रह जाएगा, u रह जाएगा इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2a आ जाएगा एज इट इज।
अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो अब अगर आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो dy बाई डी यू है वो आपके पास इक्वल आएगा, dy बाई डी यू इक्वल आ जाएगा x प्लस यू इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट यू आएगा। अब नोमिनेटर में भी स्टूडेंट दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही है, जब भी दो फ्रैक्शंस ऐड हो तो डिनोमिनेटर से क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x के डिनोमिनेटर में लेट्स सपोज अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है 1 और a का एलसीएम क्या आएगा a, और ये a जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो a x प्लस यू इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट यू एज इट इज आएगा। तो इट मीन्स कि आपके पास dy बाई डी यू की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो होगी ए एक्स प्लस यू इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a अंडर रूट यू आ जाएगी। दिस इज dy बाई डी यू। अब क्वेश्चन में तो हमने स्टूडेंट dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा ये चेक करना है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। और बाय चेन रूल हमें पता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल होता है dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स के इक्वल होता है। अब हमारे पास dy बाई डी यू ये आ गया है स्टूडेंट, और डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया है, 2a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर के इक्वल आ गया है। तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो dy बाई डी यू क्या होगा, a x प्लस यू इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a अंडर रूट यू होगा इनटू डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 2a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट में स्टूडेंट हम जो u को रिप्लेस कर सकते हैं, u को हमने क्या सपोज किया था, u को हमने लेट किया था a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स है। तो ये ax प्लस इस u की जगह आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स लिख सकते हैं। यानी u को रिप्लेस करना है जो आपने सपोजिशन की थी उससे। तो इट मींस के dy बाई dx फिर आपके पास इक्वल आ जाएगा ax प्लस u की जगह हम क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिखेंगे इस u की जगह, और इनटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल, ये a और ये a क्या हो जाएंगे, कैंसल, और डिनोमिनेटर में रह जाएगा स्टूडेंट आपके पास ये अंडर रूट यू। तो अंडर रूट यू की जगह आप लिख सकते हैं a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिख सकते हैं और इनटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इसी स्टेप में देखें स्टूडेंट कि ये a माइनस एक्स होल स्क्वायर और ये a माइनस एक्स होल स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास इट मींस कि ये रह जाएगा ये वाला फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इस स्क्वायर रूट को मैं अगर हटाता हूँ तो स्क्वायर रूट की जगह हम क्या लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे। ऊपर भी नोमिनेटर में भी आपके पास ये टर्म है, ये एक्सप्रेशन है a माइनस एक्स और a प्लस एक्स है। अगर इसकी होल पावर कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है, 1 है। और अगर हमें पता है कि दो नंबर्स अगर डिवाइड हो रहा हूँ, जैसे 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 है, तो इनको हम लिख सकते हैं 3 पावर 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से dy बाई dx फिर आपके पास किसके इक्वल आएगा, और सॉरी ये इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट ax क्या हो रहा है, इधर प्लस भी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये जो कैंसिल आउट किया था ये गलत किया था, क्योंकि a प्लस एक्स ax इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो इट मींस के हम इसको यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, a माइनस एक्स होल स्क्वायर जो है वो इन दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल होगा। और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या आएगा, a माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा। इधर भी डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा। तो हाँ ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके पास क्या है, बाहर है, a माइनस एक्स, और सॉरी नहीं होगा, ये इस टर्म के साथ है, ये सिर्फ और सिर्फ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बाकी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम फिर इसी तरीके से ही लिखेंगे, इसको
मजीद सिंप्लीफाई अगर आपने करना हो तो ये a प्लस एक्स एलसीएम होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में जाके फिर ये a प्लस एक्स इन सब से मल्टीप्लाई होगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट था स्टूडेंट, वो भी आपने बैकअप में लाना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। अगर इस तरीके से स्टूडेंट हम क्वेश्चंस का डेरिवेटिव फाइंड करें तो इसको कहते हैं बाय चेन रूल, हमने इनका क्या फाइंड किया, डेरिवेटिव फाइंड किया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।